गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि P एक घनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। अगर P कोई भी पूर्णांक घनात्मक पूर्णांक हो सकता है। मान लेते हैं कि P अपना 3 है, 3 कोई घनात्मक पूर्णांक है, तो घनात्मक समपूर्णांक जो होगा वो 2 इंटू में P, अर्थात 2 गुणा 3 बराबर 6। 2 गुणा 3 बराबर 6। अगर P अपना कोई भी घनात्मक पूर्णांक है, उस घनात्मक पूर्णांक को अगर हम 2 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह संख्या एक समपूर्णांक बन जाती है। वो संख्या अपने समपूर्णांक बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की संख्या 2.13, 113, 1113, 1113 है, तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। 2.13, 113, 1113, 1113 डैश डैश डैश। ये न समाप्त होने वाली संख्या कभी समाप्त नहीं होती। डैश का मतलब ये संख्या कभी समाप्त नहीं होगी, ये चलती जाएगी। इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। साथ में इसमें अंकों का रिपीटेशन देखो, पॉइंट के बाद में 13, फिर 13 के बजाय 113, फिर 1113, फिर 1111, फिर 3, यानी कि 9 रिपीटेशन, पुनरावृत्ति नहीं है। इसलिए यह संख्या अशांत अनावर्ती भी कहलाती है। अशांत अनावर्ती भी इस संख्या को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 144 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। हमें पूछा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, केवल 2 का घातांक पूछे। अब 2 की घात कितनी है? 4। तो हम क्या बताएंगे कि 144 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 4 है। 2 का घातांक 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अब 2 परिमेय संख्याएं अगर अपने पास है, उसमें कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? उस 2 परिमेय संख्याओं के बीच में तो अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है, जितनी मर्जी हम बना लें। अनंत बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी भाज्य संख्या
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है अपने आप और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है अपनी 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब 4 अपने आप से भाग होता है, 1 से भाग होता है, इसके अलावा 2 से भी होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या 2 होती है। एक तो हमारा नहीं तो भाज्य होता है, नहीं अभाज्य होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और भाज्य संख्या 4 होती है। इन दोनों का HCF, अगर हम HCF निकालें तो ये दोनों संख्याएं किससे डिवाइड होती है? ये भी 2 से होता है, ये भी 2 से होती है, इसलिए दोनों का HCF कितना होगा? 2। HCF क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब 96 को अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेगा? 96 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिए 96, यानी कि 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1, ये लिखा जा सकता है। तो इसने क्या पूछा था कि 96 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसका गुणनखंड बनाएंगे ना तो इसमें अभाज्य संख्या ही हमें यूज करनी है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे इसके? 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। 6, 8 एवं 22 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात। 6, 8 और 22 का लघुत्तम समावर्तक। अब 6 का लघुत्तम समावर्तक हम क्या लिखेंगे? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6, 8 और तीसरी संख्या थी हमारी 22। 6 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3। 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3। 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 और 22 को 2 गुणा 11, यानी कि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 22 को लिखेंगे 2 गुणा 11। ये होगी इसके अभाज्य गुणनखंड। अब पूछा क्या इसने पूछा इसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक HCF। HCF क्या होगा? अब देखो इन तीनों में से कॉमन क्या है? 2। तीनों में से कॉमन क्या है? 2, यानी कि इन तीनों में से कॉमन 6, 8 और 12 का हमने गुणनखंड किया था, उसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो HCF कितना हो गया? 2। और LCM में HCF, एक बार HCF जो HCF है वो लिख दो। बाकी जो संख्या बच गई, बाकी जितनी भी संख्या HCF तो हमने लिख दिया, बाकी जो भी संख्या बच गई वो सारी संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो कितने बच गया अपने पास? 2 के लिखने के बाद में 3 बच गया, इधर 2 गुणा 2 बच गया और इधर ये 11 बच गया। तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी? जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो इसका HCF होगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि 6, 8 और 22 का LCM और HCF में अनुपात। क्या पूछा है अपने को? अनुपात। अनुपात किसका?
एलसीएम और एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या था अपना, एलसीएम था 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल। इसका अनुपात कितना आ गया, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, और नीचे क्या बच गया अपने पास 1, तो 132 अनुपात 1, ये हो गया इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक, जब कोई लगातार संख्या होती है, एक भाज्य संख्या आएगी, एक सम संख्या आएगी, एक विषम संख्या भी आएगी। सम संख्या और विषम संख्या का लगातार जो संख्या होती है, मान लेते हैं कि पहली संख्या 2 है। अगर पहली संख्या 2 है तो अगली संख्या क्या आएगी, 2 जमा 1 3। ये दोनों संख्याएं किससे भाग होती है, एक सम है और एक विषम है और लगातार है, तो ये संख्या हमेशा 1 से ही भाग होगी। तो 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक है वह हमेशा 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के 505 नहीं सॉरी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5005 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13। अगर हम अभाज्य संख्या के रूप में इसका गुणनखंड करें तो 5005 के कितने गुणनखंड बन रहे हैं, 5 11 7 और 13, 1 2 3 और 4, कितने गुणनखंड हो गए, 4। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4। आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो हमारा चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले क्वेश्चन इसमें डालेंगे। धन्यवाद।